हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोग का स्वागत करता हूं मैग्नेट बेंस हिंदी में, जो कि आपको प्रोवाइड करता है कंप्लीट वीडियो कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि ऐसा नहीं है कि भाई एक या दो लेक्चर के बाद आपको कहा जाए भाई कोर्स को आपको परचेज करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्री मिलने वाला है, वो भी क्वालिटी कंटेंट। ठीक है, इसी बात के साथ हम करते हैं चैप्टर को स्टार्ट। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे थे समांतर श्रेणी पढ़ रहे थे, और इसमें हमने अभ्यास प्रश्न के 6 पार्ट को खत्म कर चुके हैं। आज हम इसके 7वें पार्ट पे आ गए हैं और इसके 7वें पार्ट के क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, चलो भाई 7वें पार्ट के क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं इस पार्ट में किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। अभी तक हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर चुके हैं बहुत सारे, और इसके भी पार्ट के देखेंगे कि भाई किस तरह के क्वेश्चन आ जाने वाले हैं, क्योंकि हम ये क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी बोर्ड में कई बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तब हम वहाँ से उठा के इसको लेके आए हैं कि ये भी भाई इसके लिए भी क्या है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि अगली बार भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और छूटेगा कुछ भी नहीं, हर एक तरीके के क्वेश्चन करेंगे कि भाई बोर्ड में चाहे जैसा क्वेश्चन आ जाए आपको लगेगा ईजी। हमें ये सब बिल्कुल ईजी ही लगना है। ठीक है, बस साथ में बने रहिए। चलो भाई इसमें देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके के हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्वेश्चन देख रहे हैं, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करना है, जिसका nवां पद ये दे रखा है। यानी इसमें हम क्वेश्चन करेंगे, nवें पद आपको दे रखेंगे, मतलब कोई भी an आपको दे रखा होगा और इसके अनुसार आपको योग निकालना होगा। चलो भाई योग निकालेंगे, तो n पदों का योग चाहिए, an हमें दे रखा है, तो इस an से क्या करेंगे हम, इस an से हम पहले निकालेंगे श्रेणी, और श्रेणी निकाल के उसका योग निकाल लेंगे, बात खत्म। ठीक है, क्योंकि हमें योग निकालने के लिए a और d ये चीज़ पता होनी चाहिए, पता हो जाएगी तो हो जाएगा काम। अब हमें पता है an का मान दे रखा है 5 माइनस में 6n। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, a1 निकालते हैं जो कि पहला पद होता है यानी ये आ गया 6 गुने में 1, 5 माइनस में 6 गुने 1, 5 में से 6 गया कितना बचा, तो ये -1 बचा। ठीक है, a2 की बात करते हैं तो ये आएगा 5 माइनस में 6 गुने 2, तो वहाँ मतलब क्या आ रहा है, 5 में से 12 गया, 5 में से 12 जाएगा तो क्या आएगा, ये आएगा -7। चलो भाई ठीक है, a2 आ गया। a3 की बात करें तो कितना आ रहा है, तो a3 की ज़रूरत भी नहीं है, वैसे निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं। 5 माइनस में 6 गुने में 3, 6 3 18, और 5 में से 18 गया तो आ गया 12। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी श्रेणी आ रही है वो श्रेणी क्या आ रही है, श्रेणी हमारी आ रही है -1 -7 -12। अगर मैं यहाँ से d निकालूँ तो d कितना आता है, तो ये आता है a2 माइनस a1 होता है, ये होता है। दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो वो d होता है। तो हम देख पा रहे हैं इसमें, तो -7 में से हम घटा रहे हैं -1 को। ठीक है, तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं भाई माइनस माइनस प्लस जाएगा, -7 और +1 -6 आ जाएगा। यानी हम देख पा रहे हैं डी का मान कितना आ गया, -6, और पहला पद आ गया -1, ये चीज़ आ गई है। अब हमें निकालना है n पदों का योग ज्ञात करना है। n पदों का योग कैसे ज्ञात करेंगे, तो Sn निकाल के ज्ञात करेंगे, और Sn क्या होता है, तो वही पूरा फॉर्मूला n/2, 2a प्लस में n-1 गुने में d, ये चीज़ हो जाएगा। चलो भाई ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि भाई n/2, तो जो है वही रहने देते हैं। 2a का मान कितना है, तो a का मान है -1, तो रखते हैं -1, n-1 गुने में d की बात करते हैं तो d कितना है हमारे पास, तो d दे रखा है -6, तो हम इसको रखते हैं -6। ठीक है भाई, -6 रख दिया हमने। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं n/2, इसको अंदर गुना किया तो ये -2 आएगा, -6 को n से गुना किया तो ये हो जाएगा -6n और प्लस में 6। ठीक है, ये हमारा Sn आ गया। यहाँ पर देख सकते हैं 6 में से 2 गया तो बचा 4, चलो भाई 4 लिख लेते हैं। n/2, 4 माइनस में 6n बराबर में Sn आ रखा है। यानी अब हम इसको देख पा रहे हैं कि n पदों का योग कितना आ रहा है, तो n/2 4 माइनस में 6n, या फिर ये भी 2 को हटा सकते हैं, 2 को नीचे ले आते हैं दोनों के, भाई 2 को नीचे ले आएंगे दोनों के, तो यहाँ पर 2 लिख सकते हैं और यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, इस n को यहीं रहने देते हैं। अब कुछ कट रहा है यहाँ पे, तो कट रहा है तो ये कट गया 2 पे और ये कट गया 3 पे, यानी हम कह सकते हैं n कितना आ गया है, तो n 2 माइनस में 3n, ये आंसर आपका आ गया। ठीक है, Sn का मान हमने ज्ञात कर लिया। तो यानी हम इसको भाई जो करना क्या है, अगर हमें an दे रखा है तो उससे पहले श्रेणी ज्ञात कर लो, फिर उससे आपका a और d निकल जाएगा, फिर कुछ भी निकलवा लो, सब निकल जाएगा। ठीक है, चलो भाई यहाँ पे इसको आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में देखें, उस श्रेणी के पहले 20 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद ये है। अब देखो nवां पद आपको दे रखा है, nवां पद क्या दे रखा है, nवां पद दे रखा है an प्लस में b दे रखा है। ठीक है भाई, an प्लस में b। अब यहाँ देख पाते हैं a 1 की बात करते हैं तो a गुने में 1 प्लस में b, यार है, यानी हम इसको कह सकते हैं a प्लस b।
चलो भाई ठीक है, पहला पद क्या आ गया, a प्लस बी आ गया। दूसरे पद की बात करें तो क्या आएगा, तो ये आ जाएगा a गुने में 2 प्लस में b, यानी 2a प्लस में b आ गया। ठीक है भाई, इसने समांतर श्रेणी दे ही रखी है, तो हम क्या करते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं, तो d निकल जाएगा। तो d क्या हो जाएगा, a 2 माइनस में a1 होगा, यानी हम कह सकते हैं इसमें क्या, 2a प्लस में b माइनस में a प्लस में b। ठीक है ये माइनस ब्रैकेट जैसे खोलेंगे तो ये माइनस अंदर में दोनों को माइनस कर देगा, तो हम लिख सकते हैं 2a प्लस में b माइनस a माइनस b। ठीक है, b से b कट जाएगा। ठीक है, 2a में से a गया, देखो b में से b गया खत्म, 2a में से a गया तो सिर्फ a बचा, यानी हम कह सकते हैं d का मान आ गया, a आ गया। चलो बहुत बढ़िया, हम यहाँ पर देख सकते हैं क्या, पहला पद भी हमें ज्ञात हो गया, d भी ज्ञात हो चुका है। चलो ठीक है, अब इस अनुसार हमें कहा है पहले 20 पदों का योग चाहिए, यानी S20 निकालना है। तो ये क्या आएगा, 20 बटे में 2, 2a क्या है हमारे पास, पहला पद क्या है a प्लस बी, तो इसको लिख लेते हैं, प्लस में n माइनस 1 मतलब 20 माइनस 1 यानी 19 आ गया। तो भाई 19 आ गया, और d कितना है, तो a है, ये भी ठीक है। इसको हम कह सकते हैं भाई 2 से 20 कट जाएगा तो 10 बचेगा, तो अब हमारे पास आ सकता है यहाँ पर S20 बराबर में क्या आ गया, तो ये आ गया 10, 2 को अंदर गुना कर देंगे तो 2a प्लस में 2b आएगा, 2a प्लस में 2b आएगा, और प्लस में 19a आएगा, प्लस में 19a आ जाएगा। ठीक है भाई, अब इसमें हम कह पा रहे हैं क्या आ रहा है भाई, 2a और 19a मिलकर कितना हो जाएगा, 21a हो जाएगा। 10 बराबर में 21a प्लस में 2b, ये चीज़ हो गया। ठीक है, इस 10 को अंदर गुना कर देंगे तो हमारे पास आ रहा है SB का मान, क्या यही ठीक है ना, इसी को ही ठीक है, इतने में आंसर लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, यही आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो S20 मतलब पहले 20 पदों का योग क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, यानी वही चीज़, पहले हमें श्रेणी निकालनी है, उसके बाद a और d निकल जाएगा उससे, और फिर हम कोई भी पदों का योग चाहिए वो निकल जाएगा। ठीक है, सो सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नोट कर लीजिए आप इसको। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें, उस समांतर श्रेणी के पहले 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद कितना है, ये दे रखा है। भाई क्या करें, पहले 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो उसके लिए भी a और d हमें पता होना चाहिए। तो भाई इसको, इसमें हल में आते हैं। भाई क्या हल करेंगे इसमें देखो क्या चीज़ है, उस समांतर श्रेणी के पहले 25 पद निकालने, तो पहला काम क्या है इसमें, भाई इसमें निकालनी है श्रेणी, और श्रेणी कैसे निकालेंगे, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं an हमें दिया हुआ है 7 माइनस में 3n, एक निकालेंगे पहले, तो ये आ रहा है 7 माइनस में 3 गुने में 1 आ गया। ठीक है, और 7 में से 3 गया, कितना बचा, तो भाई 4 बच गया। a2 की बात करें तो 7 माइनस में 3 गुने में 2 आ रहा है तो इसमें क्या है, 7 में से 6 जाएगा, 7 में से 6 गया, कितना बचेगा, 1 बचा। ठीक है, अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं d का मान, भाई d का मान कितना आएगा, तो d का मान देख पा रहे हैं, a2 में से a1 को घटाएंगे। भाई a2 में से a1 को घटा दिया हमने, तो ये a2 कितना, 1 आ रहा है, और माइनस में 4 आ रहा है, जो कि -3 आएगा, यानी हम देख पा रहे हैं d का मान आ गया है -3। चलो भाई ठीक है, d का मान आ गया -3, और a पहले पद का मान आ गया 4। कहा है इसने क्या, 25 पदों का योग ज्ञात करना है, तो 25 पदों के योग की बात करें तो क्या होगा, a25 निकालेंगे, सॉरी S25, तो 25 बटे में 2, 2a हमारे पास है 4, प्लस में n माइनस में 1 मतलब 24 आएगा। भाई 25 है तो n माइनस 1 क्या होगा, 24 आएगा, और d कितना दे रखा है, तो -3। ठीक है, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 4 तो नहीं 8, यहाँ हम देख पा रहे हैं S25 जो आ रहा है वो आ रहा है 25 बटे में 2, और यहाँ पे लिख सकते हो 4 दूनी 8, और 24 को 3 से गुना करना पड़ेगा। भाई 24 को 3 से करेंगे तो क्या होगा, तो 4 तिया 12 का 2, हाथ से 1, 3 दूनी 6, 7, 72 आ गया। भाई ये आ गया ठीक है, अब इसको हम देख सकते हैं, भाई 25 बटे में 2 आ गया, और यहाँ पर आ रहा है 72 में से 8 गया, कितना आएगा, 64, यानी -64 आ गया। इस 2 से हमने इसको काटा तो ये आ रहा है -32। अब यहाँ देख पा रहे हैं 25 दूनी 50 का 0 हासिल 5, 25 तिया 75, अब 75 और 5 80।
800 आ गया माइनस का, यानी हमने देख लिया पहले 25 पदों का योग कितना आ गया, पहले 25 पदों का योग आ गया -800 आ गया। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं और फिर हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए, इसमें दे रखा है एक समांतर श्रेणी के पहले n पदों का योग ये दे रखा है, मतलब n पदों का योग आपको दे रखा है। यहाँ पे देखो आप उल्टा हो गया क्वेश्चन उल्टा क्या हो गया, पहले an दे रखा था, अब sn दे रखा है आपको। ठीक है, अब sn की बात करते हैं। sn आपको दे रखा है 3n का वर्ग बटे में 2 प्लस में 13n बटे में 2, ये दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, n का मान 1 रखेंगे, तो n का मान जब 1 रखोगे तो ये क्या बनेगा, ये बच जाएगा 3 1 का वर्ग बटे में 2 प्लस में 13 गुने में 1 बटे में 2, यानी इसको कहा जा सकता है क्या, 2 इसका एलसीएम आ गया, 3 एकम 3 आ रहा है और 13 एकम 13 आ रहा है, 13 और 3 कितना होगा, 16 आएगा, और इसको जब हम काटते हैं तो ये आ जाएगा 8, यानी हम देख पा रहे हैं कि S1 कितना आ गया, 8 आ गया। अब मैं बताऊं पहले पद का योग क्या होगा, तो पहले पद का योग पहला ही होता है। ठीक है, कोई भी जब पद होगा पहला दूसरा तीसरा, पहले पद का योग पहला ही होगा। ठीक है, तो हम इसी को ए भी लिख सकते हैं, यानी S1 जो है वो ए भी है, यानी ये पहला पद भी आ गया। ठीक है, चलो भाई ठीक है, S1 जो आ गया ए आ गया। अब मैं S2 निकालना चाहूँ तो क्या आएगा, तो इसमें करेंगे 3 गुने में 2 का वर्ग बटे में 2 प्लस में 13 गुने में 2 बटे में 2। ठीक है, 2 से 2 कट गया और इस 2 से ये 2 कट गया। ठीक है, अब आ रहा है तुम्हारे पास 3 दूनी 6 और यहाँ पर कितना आ रहा है, 13 आ रहा है, यानी हम कह सकते हैं ये आ गया हमारे पास 6 प्लस में 13, और ये आ जाएगा 6 3 9 19 आ गया, और ये आ गया आपका S2। ठीक है, S2 कितना आ गया, 19 आ गया। अब मैं आपको बताना चाहूँ कि S2 क्या होता है, तो S2 की बात करें मतलब पहले 2 पदों का योग वही S2 होता है, यानी हम कह सकते हैं ये A है और ये दूसरा पद, ये पहला पद और दूसरा पद, यही मिलकर तो S2 आता है, यही आता है। तो ठीक है, S2 का मान कितना है, तो ये 19 है, और A2 का मान कितना है वो हमें निकालना है। ये क्या है, A1 है, ये A1 भी कह सकते हैं, इसे S1 भी कह सकते हैं। तो यानी यहाँ पर इसका मान कितना था हमारे पास, A1 का मान, A1 का मान हमारे पास था 8 था, तो इसको लिखा 8 और ये आ गया A2। इस 8 को उठा के इधर लेके आएंगे तो 8 को इधर लाते आ गया ये 11, तो हम लिख सकते हैं 11 बराबर में A2। ठीक है भाई, 11 किसके बराबर हो गया, A2 के बराबर हो गया। चलो भाई ये भी बहुत ठीक है। अब हम देख पा रहे हैं A2 भी निकल गया और A भी निकल गया, तो हम D भी आराम से निकाल लेंगे। तो भाई D निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें जो निकालना है 25वां पद, ठीक है 25वां पद ज्ञात करना है, तो उसके लिए A और D होना जरूरी है। ठीक है, तो भाई D निकाल लेते हैं। D कैसे निकलेगा, तो D निकलता है दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर देते हैं। ठीक है, दूसरा पद है 11, अब पहला पद आपको दे रखा है कितना, 8, तो यहाँ से हम कह सकते हैं D का मान आ गया 3। चलो भाई D का मान 3 आ गया, पहला पद 8 आ गया, इतनी चीज़ आ गई। निकालना है 25वां पद, तो 25वें पद की बात करते हैं तो क्या आएगा, तो A प्लस में 24D आएगा। ठीक है भाई, A प्लस में 24D। A कितना है हमारे पास, तो A हमें दे रखा है, A दे रखा है हमें 8 और प्लस में 24 गुने में D दे रखा है 3। ठीक है भाई, इसको जब गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 8 प्लस में, और ये 24 को 3 से करेंगे तो 72 आएगा, तो 72 और ये आ जाएगा 80। यानी हम देख पा रहे हैं A 25 यानी 25वां पद, ये आ गया है 80, और यही इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे नोट कर सकते हो। तो यानी देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन में थोड़ा चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ इस टाइप में, इसमें ये हुआ है कि SN आपको दे रखा है, ठीक है, और उसी के आधार पर हमने A और D कैसे निकाला वो चीज़। तो कैसे निकाला, पहले हमने 1 पुट किया और S1 ही पहला पद होता है, फिर हमने 2 पुट किया और 2 क्या होता है, A1 और A2 को जोड़ोगे तो ही 2 आएगा। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से हमने A को यहाँ रखा और A2 का मान निकाल लिया, और A और A2 अगर आपके पास आ जाता है, पहला और दूसरा पद आ जाता है, तो D भी हम आराम से निकालेंगे उनको घटा के, और A और D आ जाएगा, फिर तो भाई 25वां पद गया, कोई सा पद कह लो, सारे पद निकलेंगे। ठीक है, चलो भाई ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं। फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो यहाँ पर ये वाली ये टाइप जो हमारा जो है n पदों के योग का जो ये वाला टाइप है,
ठीक है, जिसमें हमने देख लिया कि AN दिया हुआ था या SN दिया हुआ था, उसके आधार पर जो क्वेश्चन बन रहे थे, जो रिलेटिव क्वेश्चन बन रहे थे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल परफेक्ट बैठते हैं कि भाई उसमें कोई भी क्वेश्चन आएंगे वो इससे रिलेट पक्का करेंगे, ठीक है ना, पक्का इससे रिलेट करेंगे, मतलब इस तरह के क्वेश्चन भी पैटर्न में आपके क्वेश्चन कई बन चुके हैं और बन भी सकते हैं। तो भाई हमें ये क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो हमने इस क्वेश्चन को बता दिया है और इस क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस भी कर लेना और साथ में इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन ढूंढ सकते हो और वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि भाई ये प्रॉब्लम है या ये अच्छा लगा, ये खराब लगा, तो चीज़ें कमेंट भी किया कीजिए, जिससे हमें भी पता चले कि वीडियोस किस तरह की चीज़ें आपको पसंद आ रही है, कितनी पसंद आ रही है, ठीक है। और बाकी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ मैग्नेट ब्रेन के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री एजुकेशन KG से लेकर 12th क्लास तक के लिए। सारे वीडियो, सारे लेक्चर्स आपके सामने बिल्कुल अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। और इसको आपने यूट्यूब पर आप तो देखते ही हैं, यूट्यूब पर देखते हैं तो उसके साथ साथ भाई कुछ बच्चों के कमेंट होते हैं, भाई यूट्यूब पर कंटेंट जो होता है सिस्टमेटिक तरीके से रेगुलर तरीके से नहीं मिल पाता, कहीं कोई वीडियो कहीं मिलती है, तो मतलब कि सही तरह से कंबाइंड नहीं हो पाता, प्लेलिस्ट नहीं मिल पाती। तो अगर आपको सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना है तो आप आइए मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट पे, सारे वीडियोस वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पर आपके KG से 12th क्लास तक के लिए सारी चीज़ें हैं। आपके यहाँ पर हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। जैसे कि आप क्लास 10th में हिंदी मीडियम है तो यहाँ पर जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट पे आओगे, गूगल पे लिखोगे www.magnetbrain.com पे आ जाओगे या फिर डायरेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, इंटरफेस देखेगा। इसके अंदर आप देखोगे भाई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, NTSE, ओलंपियाड, सारी चीज़ें अवेलेबल है आपके पास में, ठीक है। जैसे कि आप हिंदी मीडियम में तो हिंदी मीडियम पे क्लिक कीजिएगा, और कुछ बच्चे जो और दूसरे इंग्लिश मीडियम वाले में और क्लासेस के हैं उनको भी आप ये वीडियो सजेस्ट कर सकते हैं, जिससे उनको भी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर सारे वीडियो, सारे लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं, ठीक है। कोई चार्ज किसी का नहीं है और वो भी क्वालिटी कंटेंट मिलने वाला है आपको। तो जैसे आप हिंदी मीडियम में तो हिंदी मीडियम पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते आपके सामने यहाँ के सारे फैकल्टीज़ आपको दी जाएगी और इस फैकल्टीज़ में आपको जिस भी फैकल्टीज़ के जो भी टॉपिक देखना है, जैसे कि मेरे से आप पढ़ रहे हैं तो इसमें वॉच नाउ पे क्लिक करोगे। वॉच नाउ पे आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखोगे कि हमने जितने टॉपिक कवर किए हैं ये सारे टॉपिक यहाँ पर अवेलेबल हैं आपके सामने। उस टॉपिक पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करते आपकी वीडियो हो जाएगी स्टार्ट और आपके सारे कहते हैं ना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप कोई भी वीडियो बहुत आसानी से ढूंढ सकते हैं भाई किस टॉपिक का कौन सा वीडियो आपको देखना है, ठीक है। तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और बताना चाहूँगा कि यही कोर्सेज आपके हिंदी मीडियम में भी लॉन्च हो रखे हैं, जो कि 6ठी से 12वीं तक 100% मुफ्त है। यानी आप इसका हिंदी मीडियम में भी फ़ायदा उठा सकते हैं और साथ में आपके जो फ्रेंड सर्कल हैं जो हिंदी मीडियम में 6ठी से 12वीं तक पढ़ते हैं उनको भी ये सजेस्ट कर सकते हैं कि वो भी इसका फ़ायदा उठाएँ। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर आप करते रहिए। ओके बाय, थैंक यू।